Good morning, students. Yesterday we have completed activity 13.5, which was a जल तरंग. हमने सीखा कि जल तरंग को कैसे बनाना है और कैसे उससे साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं और उसमें कौन सी चीज वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, कितनी क्वांटिटी में पानी डाला तो कैसी आवाज आएगी. That you have come to know in a last online session. So today we are moving on for a next slide, which is a mrigdam and a sitar. When we are talking about mrigdam, which is been shown in a left side of a figure, and a sitar, which has been shown at a right side, as you can see, when we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound we hear is not only the string. You know that कि जब भी हम सितार या गिटार कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, तब यू नो और वी हैव डिस्कस्ड इन इकतारा ऑल्सो. इकतारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ स्ट्रिंग की आवाज आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा. स्ट्रिंग के साथ जो जगह खाली जगह बनी हुई है वो आवाज बढ़ाने में मदद करता है. यस और नो? यस. सो वी हियर द साउंड इज नॉट ओनली ऑफ द स्ट्रिंग. वो सिर्फ स्ट्रिंग की आवाज नहीं है. द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर. जब हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो उसके साथ कनेक्टेड पूरा म्यूजिकल पार्ट वाइब्रेट होने के लिए मजबूर हो जाता है और उसी की वजह से आपको साउंड में वेरिएशन भी मिल जाते हैं. नेक्स्ट, सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रिगडम, ये ब्रिगडम दिया है तो उसके मेम्ब्रेन में भी इसके बीच में एक काला सा घट्ट कलर होगा और उसके आजू बाजू व्हाइट पैटर्न है. तो यू कम टू नो, जब भी आपने ऐसा मृगदम या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया होगा, ढोल बजाया होगा या फिर तबला बजाया होगा, तो व्हेन यू आर हिटिंग योर फिंगर हियर, तब आवाज अलग तरीके से आती है. हिटिंग हियर तब अलग आती है. इन शॉर्ट, हर रेडियस पे आपको अलग अलग वाइब्रेशन मिलने की वजह से अलग अलग आवाजें मिल जाती हैं. When we strike the membrane of the mrigdam, the sound we hear is not only of that membrane but the whole body of the instrument. आप बोलोगे सर मृगदम का सिर्फ चमड़ा में निकाल लूं और किसी और जगह पे रख के उसको मारूं तो क्या सेम ही आवाज आएगी? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी होल कैविटी, मतलब जो खाली जगह है, वो भी साउंड प्रोड्यूस करने में, वो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने में उतनी ही मदद करते हैं. सो व्हेन वाइब्रेशन इज नीडेड, एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह का बहुत इंपॉर्टेंस है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हेन वी स्पीक, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट? जब हम बोलते हैं तब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट वाइब्रेट होता है? देन यू विल कम टू नो, यस सर, ये जो हमारा थ्रोट है, ये जो आपका थ्रोट है, ट्राई टू डू वन एक्टिविटी. आप क्या करो, थ्रोट को ऊपर की तरफ ले जाओ एंड ट्राई टू से सो यू विल फील अ कंटिन्यूअस वाइब्रेशन ऑन एडम्स एप्पल. ये जो एडम्स एप्पल है, जो आपका वो है, वहां से आपको कंटिन्यूअस वेन एवर यू स्पीक, वॉट एवर यू स्पीक, बट इट इज सजेस्टेड कि आप कोई हैवी आवाज यानी कि हाँ, ऐसी चीजें जो वाइब्रेशन वाला वर्ड्स हैं वही बोलो तो आपको इजीली आपको वो फील होगा. तो आप देखोगे कि वेन एवर यू आर स्पीकिंग, आपके एडम्स एप्पल में वाइब्रेशन हो रहा है. यस और नो? इन द सेम वे और एक चीज आप एक्सपीरियंस कीजिए. वेन यू आर स्पीकिंग, इट्स एग्जॉस्ट फ्रॉम योर चेस्ट. जब भी आप कुछ बोलते हो, वो बोलने की कैपेसिटी आप सांस छोड़ते हो तभी हो सकती है. इफ यू आर नॉट एग्री तो ट्राई कीजिए, सांस लेते वक्त कुछ बोलिए. सांस लेते वक्त आपको बोलना है. यू विल नॉट एबल टू स्पीक. ट्राई इट बाय योरसेल्फ. सांस लेते वक्त कुछ बोला, सांस लीजिए और उसके साथ कुछ बोलिए. सो यू वॉन्ट एबल टू स्पीक. बट जब आप सांस छोड़ते हो, व्हेन यू आर एग्जॉस्टिंग, तो एग्जॉस्ट होने की वजह से क्या होता है कि आपके ब्रोकली मतलब चेस्ट में जो लंग्स होते हैं, उस लंग्स में बलून बनते हैं. वो बलून प्रेस होने की वजह से आपकी जो सांस है वो एग्जॉस्ट होती है. एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकलती है. वो बाहर कहाँ से निकलती है? वो आपकी विंड पाइप से होके
आपके गले से होके एडम्स एप्पल के अंदर हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उस वोकल कॉर्ड के अंदर से वाइब्रेट होके निकलती हैं। इन द सेम वे आप बोलोगे सर तो एडम एप्पल नहीं होगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। यस, एडम एप्पल नहीं होगा तो आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलना हम सीखते हैं बाय यूज ऑफ लिप, टंग एंड योर बॉटम स्ट्रक्चर ऑफ योर फेस। इसकी वजह से आप बोलते हो, आप कुछ भी बोलते हो, यू आर पुटिंग क्लोज योर लिप, आपकी टंग आप ऊपर नीचे करते हो। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो पर बोल तो पाएगा, ही कैन प्रोड्यूस साउंड बट ही कैन नॉट स्पीक। तो हमारा एडम एप्पल है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, पर उसको वोकेबलरी में कन्वर्ट करना वो काम हमारा फेस करता है, हमारा मुंह करता है, हमारी टंग करती है। सो एडम्स एप्पल इज वाइब्रेटिंग व्हेन ह्यूमंस आर प्रोड्यूसिंग साउंड। तो एडम्स एप्पल ऑलमोस्ट सभी जीवित चीजों में पाया जाता है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो एज यू कैन सी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इससे आपका एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, बट ये समझने में इजी है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। इतने पार्ट को, आपके लोअर लिप से लेके गले के पार्ट को लायर्निक्स बोलते हैं। इट इज अ फ्रंट व्यू ऑफ योर बॉटम पार्ट, जो नेक है उसका पार्ट का। दीज आर द वोकल कॉर्ड। अगर आप इसमें नहीं देख पा रहे हो सो यू मस्ट गो फॉर पीपीटी। देन इट इज अ टॉप व्यू, के ऊपर उससे वोकल कॉर्ड कैसे दिखते हैं। सी, इट लुक्स लाइक अ थिनर ट्राइंगल। ओके, तो वोकल कॉर्ड भी आप जब वो बांसुरी बजाते हो और होल्स होते हैं, वैसे ही हमारे वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं, बट वो वोकल कॉर्ड्स की स्पेशलिटी ये है कि वो जरूरत पड़ने पे कंप्रेस या मोटे हो सकते हैं। इफ वोकल कॉर्ड इज ज्यादा खुले हुए हैं तो आवाज पतली आएगी, वोकल कॉर्ड कम खुले हुए हैं तो भारी आवाज आएगी। सो एज यू नो, ह्यूमंस कैन चेंज द वेरिएशन ऑफ देयर साउंड। तो हम वो कैसे करते हैं, हम अपने मसल्स से वोकल कॉर्ड को बैलेंस करते हैं। हम कभी उसको खींचते हैं, कभी उसको पतला करते हैं, उसी की वजह से आपकी आवाज ज्यादा बेस वाली भी हो सकती है और बहुत ही पतली हो सकती है। So in the same way you are balancing your muscles of a Adam's apple, तो उसी की वजह से you can give a sound variation। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो साउंड वेरिएशन नहीं दे सकते। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। सो स्पीकिंग लाउडली फॉर while और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। आप जोर जोर से बोलिए, गाना गाइए, या जैसे बी हमिंग करते हैं वैसे हम कीजिए। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर। आपको अपनी उंगली और अपना अंगूठा गले के पास, एडम एप्पल के पास रखना है। डू यू फील एनी वाइब्रेशन? ऑफ कोर्स वी डू फील वाइब्रेशन। इन ह्यूमंस द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लायरिक्स। ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस वॉइस बॉक्स से होता है, और वॉइस बॉक्स को अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलना है तो लैरिंक्स में बोलेंगे। ये एन है वो साइलेंट हो जाएगा, तो इसको लैरिक्स आप बोल सकते हो। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड द हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वॉलो। आपके गले के पास अपना हाथ लेके जाइए और जो वो बाहर निकली हुई चीज है उसको पकड़ के रखिए एंड ट्राई टू स्वॉलो। कोई भी चीज निगलने की कोशिश कीजिए। So you will feel that कि when you are swallowing something, that Adam's apple goes inside your throat, वो आपके गले के अंदर चला जाता है। So why it happens? Because when we swallow something, हम खाना खाते हैं, उसकी लाइन एक अलग होती है खाना पचाने के लिए। To digest we do have a different route, and when we are speaking from a exhaust route। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है that is been evolved from years to years, billion years। तो ये इवोल्यूशन की वजह से हम कोशिश करते हैं कि एग्जॉस्ट पाइप एंड स्वॉलोइंग पाइप, ये दोनों एक ही जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज बाय योर एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल जब आप खाना खाते हो तब वो कोशिश करता है कि वो विंड पाइप में ना जाए, एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग तब आप कुछ निगल नहीं सकते व्हेन यू आर स्पीकिंग। इसलिए लोग कहते हैं, पेरेंट्स आर टेलिंग कि खाते खाते बात नहीं करते। व्हाई? बिकॉज इफ यू स्पीक ड्यूरिंग योर ईटिंग देर आर चांसेस कि आपका खाना विंड पाइप में चला जाएगा। बाद में आपको पता ही है क्या होता है। तो इट इज नॉट सजेस्टेड टू स्पीक व्हेन यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग।
जब आप खाते पीते हो तो इट इज नॉट सजेस्टेड टू स्पीक. सो दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नोन एज अ वॉइस बॉक्स. जो आपके गले में जो वाइब्रेट कर रहा है उसको आप वॉइस बॉक्स बोल सकते हो. इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. आपकी जो विंड पाइप है उसका ऊपरा हिस्सा है, ये ऊपर के पार्ट तक आया हुआ है. Two vocal cords are stretched across the voice box, larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air. आपने देखा होगा, यहाँ पे देखें, इट इज अ एडिशनल फिगर. ये आपकी बुक की फिगर है, फिगर 13.8, बट उसको मैंने ज्यादा अच्छे से देखा हुआ है तो वो फिगर मैंने यहाँ पे रखी हुई है. सो एज यू कैन सी ये वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे है. एज यू कैन सी दैट ये विंड पाइप यहाँ पे है. तो ये विंड पाइप से होके ये वोकल कॉर्ड में हवा जाती है. एग्जॉस्ट एयर गोज फ्रॉम द वोकल कॉर्ड, और ये कैरिटेज जो उसको बैलेंस करता है, जो मसल्स को खींचेगा और बंद करेगा. सो दैट इज हाउ योर होल वॉइस बॉक्स वर्क. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. When the lungs force the air through the slit, the vocal cords vibrate and producing sound. जब आपके चेस्ट में से, लंग्स में से हवा बाहर की तरफ दबती है तो वो उस विंड पाइप से होके निकलती है, और वो विंड पाइप कहाँ पे ओपन होती है? वोकल कॉर्ड के पास ओपन होती है, और वहां से निकलने की वजह से वोकल कॉर्ड्स गेट्स वाइब्रेटेड, और वाइब्रेशन होने की वजह से यू आर एबल टू प्रोड्यूसिंग साउंड. मैं साउंड बोल रहा हूँ, वॉइस नहीं बोल रहा हूँ. बोलना आप नहीं सीखोगे, आप साउंड निकालना सीखोगे. जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, दे आर स्पीकिंग व्हेन हा हु, बट आफ्टर दैट when they are synchronized with their lips and tongue, after that they are able to speak any language that mother speak. जो उसकी माँ बोल रही है वही लैंग्वेज वो धीरे धीरे बोलना सीखते हैं by using tongue, lips and everything. So moving forward, muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. vocal cords के साथ जो muscles connected होते हैं वो vocal cords को टाइट या लूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आवाज में वेरिएशन आप ला सकते हैं. When the vocal cords are tight and thin, जब vocal cord टाइट हो और thin मतलब पतले हो, the type of quality of voice is different from what they are loose and thick. जब वो लूज हो और मोटे हो उसके कंपेयर में टाइट हो और पतले हो, कोई भी चीज को आप खींचोगे तो वो कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा. और किसी भी चीज को आप लूज छोड़ोगे तो वो कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा. या सुनो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक छोटा सा पानी वाला बलून लेके उसको खींचिए, देन यू विल कम टू नो कि वो लंबा हो रहा है, टाइट हो रहा है और पतला हो रहा है. और जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो मोटा और गोल हो जाएगा. या सुनो. सो इन द सेम वे वोकल कॉर्ड्स आर आल्सो वर्किंग. लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन. हम देखते हैं कि वोकल कॉर्ड कैसे फंक्शन करता है. सो द नेक्स्ट विल बी activity 13.6, but this activity we will take in a next online session. हम इससे फिर से डिस्कशन करेंगे. so if you have any doubt in this online session, जैसे ही आप देखते हो तुरंत ही नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए. so that is how your doubts can be resolved as soon as possible. Till then, revise well and thank you so much.